सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। श्री चंद कृपलानी ने उठाया मजदूरों का मुद्दा, विधानसभा में बोले श्रमिक कल्याण के लिए मिले सहायता। बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रहे माफिया, पुलिस दर्ज नहीं कर रही प्रकरण। 500 ग्राम अवैध अफीम और 460 ग्राम डोडा चुरा के साथ तस्कर गिरफ्तार। सौर ऊर्जा संरक्षण प्रतियोगिता और साइकिल रैली का आयोजन। अब खबर विस्तार से। निम्बाहेड़ा विधायक श्री चंद्र कृपलानी ने श्रमिक अधिकारों के तहत दी जाने वाली राज्य सरकार की सहायता में होने वाली देरी और श्रमिक कार्ड के बनाने में हो रही समस्याओं को लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि मजदूरों को श्रमिक कार्ड बनाने में समस्या हो रही है और इस समस्या के निदान के लिए सरकार क्या मंशा लगती है, उसके बारे में सदन में जानकारी स्पष्ट करे। वहीं उन्होंने दुर्घटना बीमा के भुगतान को लेकर भी प्रश्न उठाते हुए लंबित मामलों के निस्तारण की मांग की, जिस पर श्रम मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि श्रम कार्ड निरस्त होने पर अपील की जा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर आगामी 7 दिनों के भीतर दुर्घटना बीमा राशि के लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि चित्तौड़गढ़ जिले में विगत 5 वर्षों में दुर्घटना में मृत्यु अथवा घायल होने की दिशा में 1589 आवेदन आए और 885 स्वीकृत और 694 को आपने अस्वीकृत कर दिया। क्या मंत्री महोदय ये बताएंगे कि 694 आवेदन जो अस्वीकृत किए गए हैं उन्हें किस कारण, किस आधार पर अस्वीकृत किया गया? क्या अस्वीकृत आवेदनों में निकाली गई त्रुटियों को सुधारने का अवसर आवेदकों को प्रदान किया जाता है? यदि हाँ तो मुझे बताएं कैसे किया जाता है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण को बताना चाहूँगा। 10 बार कहा प्रश्नकाल में अपनी सीट पे ही बैठा करो, पहले वहाँ फिर यहाँ, मतलब ये सारा घूमना फिरना। मैं इधर भी टोकता हूँ, ऐसा पौन घंटे में ऐसा कौन सी अर्जेंसी आ गई? माननीय अध्यक्ष जी, योजना आवेदन निरस्त होने के मुख्य कारण है कि न्यूनतम 90 दिन का निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य प्रमाणित न होना, प्रस्तुत नियोजन प्रमाण पत्र का सत्यापन के दौरान गलत पाया जाना, तीसरा वांछित दस्तावेजों का योजनानुसार उपलब्ध नहीं करवाया जाना। माननीय सदस्य का अगला प्रश्न कि भाई उसमें आवेदन निरस्त होने पर क्या प्रक्रिया, उस पर अपील की जा सकती है। जिला अधिकारी जैसे श्रम कल्याण अधिकारी सहायक उप संयुक्त श्रम के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है यदि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कमी है तो। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न था कि क्या सही है कि मृत्यु एवं घायल सहायता योजना एवं शिक्षा कौशल विकास योजना में दी जाने वाली सहायता एवं छात्रवृत्ति के स्वीकृत आवेदनों में कई आवेदकों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया? क्या सरकार ऐसे अस्वीकृत आवेदनों को चिन्हित कर उन्हें भुगतान करने और अस्वीकृत आवेदनों पर पुनरावलोकन कर शिथिलता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने कहा बात सही है। इसमें काफ़ी लोगों का जो सहायता राशि उसमें वंचित रही है। जैसे मृत्यु सहायता योजना है, उसमें 50% सहायता डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से की जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से, और 50% जो नॉमिनी है उसके एफडी की जाती है। पर विगत 3 वर्षों में एफडी की राशि सरकार द्वारा नहीं जमा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के जब संज्ञान में ये बात आया, उन्होंने निर्देश किया अगले 1 सप्ताह में जो 5000 से अधिक हिताधिकारी हैं उनके सबके खाते में एफडी की राशि। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में स्थित एक बेशकीमती जमीन पर माफिया कब्जा कर रहे हैं। इसे लेकर प्रार्थिया ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार गंगरार निवासी निर्मला पत्नी धनराज लखारा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताया कि प्रार्थिया की कृषि भूमि गंगरार में है, जिसके आराजी नंबर 2534, 2535 है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थिया के ससुर नानूराम पुत्र इंदरमल लखारा के नाम करीब 50 वर्ष पूर्व आवंटन हुई थी। तब से उक्त कृषि भूमि पर नानूराम का कब्जा था। इनकी मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि को प्रार्थिया व उसके पति उपयोग उपभोग में लेकर
कृषि कर रहे हैं। इस भूमि पर प्रार्थिया का कब्जा है। मेरी कृषि भूमि पर मदनलाल पिता धन्ना जाट निवासी कुरातिया थाना गंगरार अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है और ट्रैक्टर, जेसीबी व डंपर लाकर मेरे खेत पर भराव डाल रहा है और नींवें खोद रहा है। प्रार्थिया की जमीन पर आज दिनांक को मदनलाल नींव खोद रहा है, जिस पर मैंने मदनलाल को मेरी जमीन पर कब्जा करने व नींवें खोदने से मना किया तो उसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर मारपीट की। आरोपित ने प्रार्थिया से मारपीट की और उसने पकड़कर नींव में फेंक दिया। रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थिया के साथ मदन जाट द्वारा वर्ष 2020 में भी जमीन पर कब्जा करना चाहा। इसकी रिपोर्ट गंगरार थाने में दी गई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट लिखवाने में थाने पर गई तो थाने पर रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। प्रार्थिया ने जमीन पर कब्जे का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की मांग की। मेरा नाम निर्मला है। कहाँ से आए आप? मैं गंगरार से आई हूँ। क्या मामला पूरा? मेरी जमीन पे मेरा कब्जा है, मैं खेती करती हूँ और मदन जाट वो भराव डला रहा, डंपर मंगा रहा और जेसीबी चला रहा, नीमा खुदा रहा और ट्रैक्टर चल रहा वहाँ पर और मेरे को मारने की धमकी दे रहा, वो हाथापाई कर रहा और मेरे को धक्का दे दिया। मैंने डंपर को मना किया तो मेरा धक्का दे दिया। मेरे को क्या मेरे को मारने की धमकी देता, हमेशा मेरा ये कर रहा। वो पुलिस थाने में रिपोर्ट दी आपने? रिपोर्ट दी, कल भी दी, परसों भी दी। रोज मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पर। सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पर। मेरा केस चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज एसपी साहब को दी शिकायत? नहीं। हाँ शिकायत दी, ट्रैक्टर की 3-4 बार शिकायत दी थी। जिले की मंगलवार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 500 ग्राम अवैध अफीम और 460 ग्राम अवैध डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिन्हा, पुलिस उप अधीक्षक बड़ी सादड़ी देशराज, कुलदीप के निर्देशन में थाना अधिकारी भगवान लाल की टीम ने कार्रवाई करते हुए जयपुर निवासी शंकर लाल जाट के कब्जे से 500 ग्राम अवैध अफीम और 460 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। कपासन उपखंड मुख्यालय पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संत कपासन और जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ के तत्वावधान में सौर ऊर्जा संरक्षण जन जागरूकता अभियान में प्रतियोगिता और वाहन रैली का आयोजन किया गया। स्थानीय संघ सचिव पूरणमल तेली ने बताया कि उपखंड स्तरीय सौर ऊर्जा संरक्षण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन महाराणा प्रताप सभागार पंचायत समिति कपासन में किया गया। प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपाल लाल शर्मा ने देकर सम्मानित किया।